हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं IBPS एसओ से रिलेटेड कुछ डाउट्स कवर करने वाला हूं, जो इनफैक्ट आप ही ने पूछे हैं मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जिनको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा और आपको एक गाइडेंस दे दूंगा किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, सो स्ट्रेट में मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूँ। सर, मॉक के लिए कौन सा सोर्स यूज़ करना है? देखो, आप IBPS एसओ प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट पे आपको क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आप मॉक टेस्ट देते रहते हो। ठीक है, तो कौन सा सोर्स यूज़ करना है? देखो, मैं आपको मेरे नज़रिए से बताता हूँ, मैं इसको कैसे सोचता हूँ एज ए स्टूडेंट। मैं आपके सामने रखूँ तो देखो, अगर आप मॉक देने जाओगे, सिंपल गूगल से स्टार्ट करोगे, आपको 8 से 10 वेबसाइट डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, बहुत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा टॉप की बात कर रहा हूँ, जिनका नाम जनरली पेज वन में आपको मिल जाएगा। तो फिर आप जाके वहाँ पे परचेस करोगे, बाय करोगे। ठीक है, तो आप इसका भी नाम आपको अच्छा लगेगा, इसका भी नाम आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ये होता है कि सर कौन सा एक ले। इन शॉर्ट, आप कोई एक परचेस करना चाहते हो क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है। देखो, अगर मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं फ्री टेस्ट देता हूँ, डेफिनेटली मैं फ्री टेस्ट देना पसंद करूँगा अगर एज ए स्टूडेंट मैं बात करूँ तो। बाकी के आपको 8-10 परचेस करने के लिए, 8-10 एग्ज़ाम देने के लिए परचेस करना पड़ता है। देखो, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो मेरे हिसाब से, बट मेरी राय मानो तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप पजल्स वगैरह की प्रैक्टिस ज़्यादा रखना, DI की प्रैक्टिस ज़्यादा रखो। क्योंकि देखो, अगर मेरे को पैसे डालने ही है, मैं सिंपल चीज़ें बात करता हूँ, तो मैं 2 तो कम से कम लूँगा, कोई भी रैंडम। उसके लिए मैं बारीकी से इतना कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, लोग गलत चीज़ों से डिपेंडेंट होते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, किसी स्टूडेंट ने ही कहा था कि मॉक में लेवल बहुत बढ़ा देते हैं। जी हाँ, ये बहुत सही चीज़ है। ठीक है, और इसको देखने के नज़रिए अलग अलग है। अभी देखो, PO मेंस के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो गंदे से गंदा पजल आ सकता है, गंदा पेपर भी आ सकता है पूरा। ठीक है, इसीलिए तो बच्चों के अटेम्प्ट्स कम होते हैं। लेकिन एसओ प्रीलिम में एकदम गंदा होगा ऐसा मेरे को तो नहीं लगता, जितना मेरी प्रिपरेशन है। ठीक है, एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूँ, जितनी मेरी प्रिपरेशन है मुझे पता है एज अ गंदा तो नहीं होगा। मॉडरेट तो डेफिनेटली पकड़ के चल रहा हूँ पेपर, ईजी तो नहीं पकड़ूंगा। ठीक है, अब मॉडरेट के बाद एक आधा क्वेश्चन वो कौन सा डिफिकल्ट करेंगे वो तो IBPS के मूड के ऊपर है। एक आधा पजल, फिर एक आधा मैथ्स में कुछ दिया है। ठीक है, पूरा पेपर वो गंदा नहीं कर सकते एसओ प्रीलिम्स की बात करें तो मॉक टेस्ट का मैं कहता हूँ आप डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने XYZ वेबसाइट का नाम ले लिया। ठीक है, आपने परचेज़ किया। ठीक है, फिर आप उसके स्टैटिस्टिक्स देखोगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फिर इसमें 2 चीज़ें हैं, ये वेबसाइट वाले भी बच्चे क्लियर हो रहे हैं, वो वेबसाइट वाले बच्चे भी क्लियर हो रहे हैं। अब बारीकी से कंपैरिजन कहाँ करोगे? ये सवाल टू बी वेरी हॉनेस्ट आप अपने आप से पूछो। सीधा 500 रुपये निकाल के मत रखना कि 499 का पैकेज के लिए मैं यहाँ से बाय करूँगा, वहाँ क्यों देना, ये पहले ये सोचो। मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं पजल और DI को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि ये मेक और ब्रेक चैप्टर से मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से प्रैक्टिस करता हूँ। आपको भी जब मैं कभी भी पजल्स भेजता हूँ, वो बहुत सारी साइट से यहाँ वहाँ से एनालाइज करके फिर मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि इससे मुझे आइडिया आता है कि पजल किस लेवल तक जा सकता है। सो सोर्स कौन सा यूज़ करना है, एक हाथ दूसरा लो, लेकिन मेरे हिसाब से होगा प्रिपरेशन को बैक करो। पजल की प्रैक्टिस बहुत सारे वेबसाइट्स पे ऐसे ही अवेलेबल है, उनसे करना। क्योंकि मैं भरोसा करता हूँ, क्योंकि अगर आप मॉक तक पहुँच गए हो तो मैं इतना समझता हूँ आपकी प्रिपरेशन एकदम फाड़ू हो चुकी है। सिर्फ आप अपने आप को 2 घंटे के प्रेशर में देखना चाहते हो क्या कर पाते हो या नहीं। तो मेरी राय रहेगी उस हिसाब से प्रिपरेशन रखना। ठीक है, सेकंड, इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ ऑफ 25 मार्क्स, जो 50 से कन्वर्ट होता है। तो कितने क्वेश्चन सही करूं कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सकूं? ये होता है डिफेंडिंग बैटिंग, कि बैटिंग करना नहीं आ रही, इंग्लिश में डिफेंड कैसे करें। देखो, इंग्लिश 25 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, RC को दूर रखना शुरुआत में। ठीक है, आप फिलर्स, एरर्स, करेक्शन से शुरुआत कर सकते हो। इवन मैच द फॉलोइंग आता है तो मेरे हिसाब से आए तो बेहतर है। ठीक है, इसमें प्रिपरेशन ज़्यादा रखना, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करो। अगर 20-20 सम करते हो ना तो 40-40, 50-50 करो इस चैप्टर की, पुख्ता करो इस चैप्टर्स को। ठीक है, ये आपके आराम से निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है क्लोज टेस्ट।
पैरा जंबल, मैं पैरा जंबल को बोलूँगा फिर भी लास्ट मेरे को, क्योंकि सवाल आपका क्या है कि सिर्फ क्लियर करना है आपको, ठीक है। तो पैरा जंबल को बाद में रखना, और पैसेज में सिर्फ सिमिलर अपोजिट वर्ड्स चूज़ करो अगर क्वेश्चंस आते हैं तो। ऑब्वियसली आपको मीनिंग पता होना चाहिए, लेकिन आता है तो वो पहले उठाना। सीधा वो शुरू मत करना कि पहले क्वेश्चन का आंसर पहले पैरा में होता है, नहीं, पहले वो ढूंढो फटाफट, ठीक है। अदरवाइज बाकी जो मैंने पहले चैप्टर बनाए उन्हीं पे फोकस करो, ठीक है। और एक चीज़ काम करना यार, ये क्वेश्चन जो आते हैं ना इंग्लिश के, मैं एक बात बताऊँ, उस पर ना काम करो। आप काम नहीं करोगे, सिर्फ सुनोगे ना तो कोई पॉइंट नहीं बनता है। आप काम करो, इन चैप्टर्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। 40 सम्स कर रहे हो तो उसके 80 सम्स की प्रैक्टिस करो, एंड दैट्स हाउ यू विल एक्सेल इन दोस पर्टिकुलर चैप्टर्स, ठीक है। नंबर 3, सर मॉक कितने देने एक दिन में और स्कोर कैसे इंक्रीज करें मॉक का। देखो मॉक कितने देने एक दिन में, अगेन ये सवाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सवाल उनको आया होगा जिनका सिलेबस हो चुका है, कम्प्लीटली हो चुका है, प्रैक्टिस जारी है। अभी वो अपने आप को 2 घंटे के प्रेशर में देखना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। अब कितने मॉक देने एक दिन में, देखो मेरे हिसाब से अभी तो आप एक ही दो, व्हाट आई फील, ठीक है। 2 करोगे तो 30 दिन में 60 होंगे, इस तरीके से मेंटालिटी मत रखना एटलीस्ट शुरुआत में तो, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यू आर हाईली प्रिपेयर्ड मेंटली ऑल्सो। टैलेंट वाइज नहीं, टैलेंट की बात मैं पहले नहीं करूँगा क्योंकि टैलेंट सभी के पास है, लेकिन 2 घंटे में टैलेंट जो दिखता है वो अलग होता है, ठीक है। एक करो, और सबसे ज़रूरी उसका एनालिसिस थोड़ा अच्छे से करना। सिर्फ इतना मत देखो मैंने 80 किए, मेरे 70 करेक्ट है, इतने रॉन्ग है, इतने नहीं। कौन से क्वेश्चन आपके बार बार रॉन्ग जा रहे हैं उसका एक लिस्ट बनाओ, लिख के करो, याद मत रखना। फिर कौन से क्वेश्चन हमेशा राइट जा रहे हैं, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, कौन से क्वेश्चन आप हमेशा स्किप कर रहे हो। इससे आप अपने एरियाज़ बनाओ। क्रिकेट में कैसे पढ़ते हैं, अगर विराट कोहली स्लिप में आउट हो रहा है तो आउटसाइड द ऑप्शन वो बॉलर डालेगा ही डालेगा, कभी तो एज मारेगा। ये उनकी पढ़ाई होती है बॉलर्स की, एक बैट्समैन को किस तरीके से जज किया जाए। तो वैसे ही आप अपने परफॉर्मेंस को जज करो कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हो, किस तरह सॉल्व कर रहे हो। और एक चीज़, मॉक जब देते जाओगे तो जैसे मैंने कहा कि आपके 80 अटैम्प्ट है मान लो, तो देखो आपके अटैम्प्ट्स कितने जा रहे हैं, क्या उसी रेंज में 80, 85, 75, ठीक है, या कभी कोई 55 हो रहे हैं, सिर्फ 60 हो रहे हैं, ये रेंज देखना, ठीक है। दूसरा है क्या, स्कोर कैसे इंक्रीज़ करे। देखो स्कोर कैसे इंक्रीज़ करेगा, मैं पहली चीज़ बोलूँ, अपनी एक्यूरेसी टेरिफिक करो यार, टेरिफिक करो। रीजनिंग मैथ्स में मैं बार बार बोले, मुझे नहीं चाहिए, एक भी गलती नहीं चाहिए, क्योंकि यार आप वो रफ पेपर में मेहनत करते हो, कुछ प्लॉट करते हो आंसर डिराइव करने के लिए, उसके बाद यार वो रॉन्ग क्लिक करते हो यार, मुझे लगता है वो बिज़नेस आपने डील अच्छे से नहीं की, अगर मैं उस तरीके से बात करूँ तो। इंग्लिश मानता हूँ आपको डायरेक्टली क्लिक करना होता है, वो इंग्लिश में एक ही गलती होती है, ग्रामर, वो ग्रामर आपने सही नहीं पकड़ा, टर्मिनोलॉजी, तो वो हैव का हैज़, ईज का वॉज, पूरा लफड़ा होगा। लेकिन रीजनिंग और मैथ्स में 100% एक्यूरेसी करो, जो आप पूछ रहे हो ना कैसे इंक्रीज़ करें। दूसरी चीज़, इसके बाद एक चीज़ आप करो, आप किस तरीके से ऑर्डर कर रहे हो, ऐसे ही ऑर्डर कर रहे हो अटेम्प्ट्स तो गलत है। वो एक स्ट्रक्चर होता है, पजल को लास्ट में करना, डीआई को बाद में हाथ लगाना, ठीक है। मैं इवन मैथ्स में भी कहूँगा आप अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ये सब पहले वाइंड अप करो, उसके बाद डीआई के बारे में सोचना, और डीआई जितने होने के बाद मिसलेनियस पे जाओ, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर मिसलेनियस पहले भी तो कर सकते हो, लेकिन सारे मिसलेनियस आने के लिए आपको सारे चैप्टर्स पता होने चाहिए। सो बी हॉनेस्ट टू योरसेल्फ, क्या आपको सारे चैप्टर मिसलेनियस के आते हैं, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, क्योंकि वो 15 मार्क्स या 16 मार्क्स के क्वेश्चंस, कभी कभी 20 भी होते हैं, वो 14-15 चैप्टर्स से आते भर भर के, तो उनमें आपकी महारत होनी चाहिए। मैं खुद बंदा हूँ, मैं वो क्वेश्चन लास्ट में रखता हूँ, मुझे वो बार बार अलग अलग क्वेश्चन देखना पसंद नहीं है। डीआई में एक क्लब आता है क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स का, दिमाग पूरा उसी में डिवोटेड रहता है, तो हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से करना। रीजनिंग में डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ये सब छोटे मुन्नू वाइंड अप कर दो, उसके बाद पजल के लिए टाइम देना। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर मशीन इनपुट आउटपुट आता है तो फिर भी मैं कहता हूँ उसमें और पजल में कन्फ्यूज मत होना। अब पजल को पहले देखना अगर एक डिसीजन लेना पड़ा तो, क्योंकि पजल्स की प्रैक्टिस आप ज़्यादा करते हो, मशीन इनपुट आउटपुट की थोड़ा सा कम करते हो। मैं ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, बट हमारा नज़रिया वही है। तो जिस चीज़ के ज़्यादा वेटेज है वहाँ पे फोकस करो। इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस ज़रूर करना, लेकिन पजल पे फोकस रहो। इस तरीके से आप अगर फोकस रहोगे तो आप
टाइम भी वेस्ट नहीं करोगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप फोकस रहोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ IBPS SO प्री कैसे होता है? देखो इसके बहुत सारे ओपिनियंस मैंने देखे हैं। मैं आपको एक रफली क्विकली आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम पेपर क्या आया था IBPS SO प्री का। मैथ्स का बताता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन 5, मिसिंग नंबर सीरीज 5, 3 DI थे, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल बेस्ड था, और कैसलेट DI भी था, मेंशुरेशन बेस्ड। देन मिसलेनियस क्वेश्चंस थे 15 लगभग। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक में आया था, एक में नहीं आया था। एक जिसमें आया था उसमें 5 मार्क्स का था। ठीक है, कुछ में कंपैरिजन क्वेश्चंस शिफ्ट में आए थे, कुछ में नहीं आए थे कंपैरिजन, जिसमें क्वांटिटी आपको कंपेयर करनी है। रीजनिंग की बात करें तो डेटा सफिशिएंसी 5, ब्लड रिलेशन 3, डायरेक्शन 3, सिलोगिज्म 4 मार्क्स, सिलोगिज्म ओनली ऑफ फ्यू वाले आए थे। इनइक्वालिटी 4, मशीन इनपुट अप टू 5, फिर एक दो वो चुन्नू मुन्नू थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज के ऊपर। कोडिंग डिकोडिंग 5, अजम्पशंस के 3-4 क्वेश्चंस थे, आर्ग्यूमेंट का एक क्वेश्चन था। ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। और पजल्स कुछ इस प्रकार थे, डबल रो वाले थे, सेटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर पजल था, डेट वाइज था, डेट वाइज मतलब शेड्यूलिंग पजल था। उसके अलावा अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल इन अ रो, ऐसे वाले पजल्स थे। इंग्लिश RC था 20 मार्क का, जिसमें इम्यूनिटी बेस पे था, और एक इंडोनेशिया रिपोर्ट के ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे। वर्ड सैप थे 5 मार्क्स के लिए, फ्रेज रिप्लेसमेंट 5 मार्क्स था, मैच द फॉलोइंग 5 था, एरर 5 था, क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का था। अब दूसरे बैच में कुछ क्वेश्चन स्वैप किए तो ये हो गया, PJ आ गया 5 मार्क्स, दैट आई मीन पैराजम्बल्ड, देन फिलर्स, देन कनेक्टर्स। अभी मुझे पता है इंग्लिश में तो पूरा सिलेबस ही हो गया, इनफैक्ट सभी में। मैं आपको सिर्फ मार्क्स का आइडिया दे रहा हूँ, और पजल्स के और DI के लेवल। अभी देखो IBPS SO प्री का लेवल कैसा होता है। अगर आप लेवल का पूछ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप कंपेयर कर रहे हो उसको अदर एग्जाम के साथ। ठीक है, देखो मैं हमेशा SO प्री को थोड़ा सा लाइट मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि एकदम हलवा होता है, नहीं। PO मेंस, क्लर्क मेंस डिफ़िकल्ट आते ही वो आते ही रहेंगे, इसमें कुछ दो राय नहीं है, या इस पर कुछ डिस्कशन होना नहीं चाहिए। आप अगर कंपेयर कर रहे हो PO प्री के साथ या क्लर्क प्री के साथ, थोड़ा तो फर्क डेफिनेटली गिरेगा। ठीक है, स्पेशली अगर मैं PO प्री की बात करूं और SO प्री की बात करूं, तो मैं देखो दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन SO प्री में उनके पास क्या होता है पता है, मार्क्स 50 होते हैं। अब ये रीजनिंग 50 है, सभी 50 है, तो वो लोग थोड़ा सा ना अपना मॉडरेट लेवल बढ़ा सकते हैं एक आधे क्वेश्चन में। PO प्री में 35 होता है। ठीक है, और उसमें कैसा रहता है, उसमें विद इन 1 आवर यू हैव टू वाइंड अप, इसमें विद इन 2 आवर यू हैव टू वाइंड अप। ठीक है, अब स्लाइटली कंपैरिजन करूं तो उनके पास एक तरीका होता है जिसके वो पजल इजी करते हैं या पजल मॉडरेट करते हैं। ठीक है, और कैसा होता है, अगर आपके पास किसी चैप्टर में महारत है, ठीक है, चैप्टर मतलब किसी सब्जेक्ट में महारत है, तो जाहिर सी बात है आप उसको 90% वाइंड अप करने की कोशिश डेफिनेटली करोगे। मोस्ट प्रोबेबली वो रीजनिंग या तो इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, तो आप लेवल में मेरे हिसाब से इतना कंफ्यूज मत रहना। अगर आपने PO प्री दिया हुआ है इस साल भी या पहले साल भी, तो आपको पता है PO प्री किस तरीके से चलता है। ठीक है, तो अगर आपकी पजल में महारत है, देखो इवेंचुअली बच्चे उधर आके ही रुकते हैं जो बड़े चैप्टर होते हैं। कोई भी चुन्नू मुन्नू चैप्टर की बात नहीं करता, कोडिंग डिकोडिंग की कभी बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका वेटेज जानते हैं और उसका लेवल इतना नहीं, लेकिन पजल में बहुत वैरायटीज़ है। ठीक है, और मैं अभी भी बोलता हूँ आपके डिसीजन मेकिंग ही आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करवाएंगे। किस तरीके से आप पजल छोड़ते हो, किस तरीके से पजल आप उठाते हो कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेवल को इतना भी कंपेयर मत करो। थोड़ा ठीक है आपने पूछ लिया, देख लिया, बट व्हाट आई विल टेल यू, आप अपने आप को बैक करना कि इसका लेवल भी क्रैक करने जैसा है। देखो मैंने बार बार कहा है, मेरा पूरे साल में SO का एग्ज़ाम मेरा फेवरेट होता है। बाकी एग्ज़ाम्स को मैं बाद में देखता हूँ, क्योंकि इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा मेरे को पसंद है, अलग है व्हाट आई वुड से। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करना। ठीक है, जो मैंने चारों क्वेश्चंस में कुछ आपको टिप्स दिए, स्ट्रैटेजी, उसको दिमाग में रखो एंड मेंटली काम रहना। कुछ निगेटिव चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द घूम रही है उसको ज़रा साइड में रखो। ठीक है, फोकस ओनली ऑन योर प्रिपरेशन। ठीक है,
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए डाउट्स या कुछ नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।